साथियों, जैसा कि विगत वर्षों से हम लड़ते आए हैं, आप सभी ने देखा है, क्योंकि साथियों संघर्ष ही जीवन है। आज हमारी एकजुटता बनाए रखने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा और सरकार से लंबा लड़ना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर्मचारी हित में कुछ काम करवा पाएंगे। इसके लिए मैं आज पुणे इस मंच के माध्यम से भी मेरे संघर्ष के साथी भाई पृथ्वीराज जी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जो वर्तमान जो हालात है कर्मचारियों के वास्तव में सोचने जैसी स्थिति में है। और यदि हम और कुछ दिन ऐसे ही चला तो मैं कहता हूं कहीं कहीं कर्मचारियों को भी लगने लगाया हूं कि पिछले 4 साल में एक बिजली विभाग ऐसा है जिसमें एक भी मांग हमारी पूरी नहीं होगी। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं पुनः कहूंगा कि हमारी जो समस्या है उनका समाधान होना आवश्यक है और इंटर डिस्कॉम की समस्या का समाधान तो बेहद आवश्यक है, क्योंकि साथियों ये धीरे धीरे वो नासूर बन चुका है, जिसकी वजह से हमें हर पल शोषण का शिकार होना पड़ता है। कुछ राजनीतिक कारणों के चलते भी हमारा या हमारे साथियों का हर पल शोषण होता है। तो मैं यही कहूंगा कि आने वाले समय में अभी हमने जो 18 जनवरी को जो एक राजस्थान लेवल पे जो धरना प्रोग्राम रखा है, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में एक अनिश्चितकालीन भावना होगा और जल्द होगा, जिसमें हमारा संगठन की तरफ से भी सहयोग मिले। मैं दूसरी मांगों पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, मैं केवल इंटर डिस्कॉम पे ही ध्यान फोकस करूंगा, क्योंकि साथियों मैं जहां तक समझता हूं कि इंटर डिस्कॉम के अकेली समस्या के समाधान के बाद बहुत हद तक हमारे कर्मचारियों में वो एकजुटता देखने को भी मिलेगी बाद में। और जो हमारे को साथी है जो कहीं कहीं हर पल राजनीतिक कारणों से या द्वेषपूर्ण भावना के कारण हर पल शिकार होते हैं, उनको भी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इंटर डिस्कॉम होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि साथियों अब ये वो समय है जिसमें थोड़े दिन और अगर ऐसे ही निकलता रहा तो फिर हमारी नौकरी का भी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारे घर परिवार के लिए हम इस नौकरी का फायदा नहीं दे पा रहे हैं। अपने बूढ़े माँ बाप है और एक समय के साथ यदि कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो बहुत ज्यादा सोचनीय स्थिति होती है साथियों। इसलिए दोबारा मैं ये कहूंगा कि इस बार जो जयपुर में आंदोलन हो उसमें कम से कम हमारी 2 या 3 मांगे हर हाल में सॉर्ट आउट हो, जिसमें इंटर डिस्कॉम बेहद जरूरी है। इसका समाधान तो हमें हर स्थिति में होना ही होना चाहिए, ये आप सब सोच के आए। और साथियों इस बार भले ही हालात कैसे ही रहे, लंबा लड़ेंगे, अनिश्चितकालीन लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे, अब ये मुझे भरोसा है। बाकी जो हमारे साथी नहीं आए उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि साथियों एकता को बनाए रखें। यदि हमारी एकजुटता रही तो ही सरकार या निगम प्रशासन झुकेगा, अन्यथा आप सभी को विदित है कि वर्तमान जो हालात हमारे बिल्कुल हमारे विपक्ष है, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन पड़ी है जिनमें ना सरकार देना चाहती है और ना हमारे भाई ज्यादा, मैं यही कहूंगा कि अभी तक प्रयास नहीं किए। बाकी ये बात सही है, पिछले 2-3 साल के प्रयासों में बहुत हद तक हमारी जो समस्या है वो एक रिकॉर्ड पर विधानसभा तक गई है। तो कहीं कहीं मेहनत ऐसा नहीं है कि पूरी मेहनत हमारी सफल नहीं हुई है, उसके परिणाम है कि बार बार हमारा मुद्दा विधानसभा में उठ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि वर्तमान जो इस कार्यकाल में जो विधानसभा चल रही है इसमें भी हमारी समस्या पुनः उठेगी, क्योंकि लगभग कुछ एमएलए के संपर्क में हम अभी भी है और उन्होंने भरोसा दिलाया बहुत जल्द
की समस्या फिर उठाया जाएगा। इसलिए उम्मीद करता हूं साथियों, लेकिन आने वाले जो जयपुर में महापड़ाव होगा उसके लिए अपने साथियों को आज से ही पुनः तैयार करें। और साथियों, संख्या बल इतना होना चाहिए कि अपन को लंबा नहीं लगना पड़े। और मैं ये मानता हूं पहले दिन से ही अच्छी गैदरिंग के साथ अपन बैठे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लेके इस बार जयपुर से हटेंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत पुनः सभी साथियों का धन्यवाद।